नमस्कार आप सभी को हरियाणा जी के भाई पूनम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं पॉलिटिक्स की 6th क्लास। 5th क्लास है हमारी, कंप्लीट हो चुकी है पिछले वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हमने पढ़ा था प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के बारे में। क्या पढ़ा था? प्रधानमंत्री कौन से अनुच्छेद के अंदर हमने पढ़ा था? 75 के अंदर आएगा। और मंत्री परिषद हमने पढ़ी थी किस अनुच्छेद के अंदर? 74 के अंदर। मंत्री परिषद के अंदर मैंने खास बात क्या बताई थी, क्या क्या क्वेश्चन उठ सकते हैं, इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री रहेगा इसका अध्यक्ष। और क्या बताया था? मंत्री परिषद बनाई जाती है राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, उसका कार्य का संपादन करने के लिए तैयार की जाती है। और क्या बताया था कि एक था उसके अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट है टॉपिक रहेगा 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत इसके मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या कितने की थी? हमने 15% जो निर्धारित की गई थी। ये तो रहेगा मंत्री परिषद के बारे में इम्पोर्टेंट। और प्रधानमंत्री के बारे में हमने क्या किया था? प्रधानमंत्री किस किस का अध्यक्ष होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष किसको कहा जाएगा? प्रधानमंत्री रहेगा। और राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष भी राष्ट्रपति रहेगा। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष भी राष्ट्रपति रहेगा। जो अंतरजातीय परिषद रहेगी उसका अध्यक्ष भी कौन रहेगा? प्रधानमंत्री। और थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था मंत्री परिषद का अध्यक्ष भी कौन सा रहेगा? प्रधानमंत्री रहेगा। और क्या था प्रधानमंत्री के अंदर कि लोकसभा का नेता होता है कौन है? प्रधानमंत्री होता है। बहुमत पद से चुना जाता है, उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो अब हम बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्री परिषद की हमने बात कर ली। आगे बढ़ते हैं हम पॉलिटिक्स के टॉपिक के अंदर। संसद के बारे में हम बात करेंगे, लोकसभा के बारे में बात करेंगे, राज्यसभा के बारे में बात करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस बेहतरीन क्लास को। हम पढ़ेंगे सबसे पहले हमें संसद पढ़ेंगे कि संसद क्या है। संसद से ही लोकसभा और राज्यसभा निकल कर आएगी। क्या आएगी? लोकसभा और राज्यसभा निकल के आएगी। संसद किसको कहा जाता है? पार्लियामेंट क्या होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब केंद्र के अंदर जो शक्तियां होती है वो किस किस के अंदर होती है? संसद में होती है। संसद क्या कर सकती है? महत्वपूर्ण काम किस क्या रहेगा? इसका कानून बनाना रहेगा, संविधान के अंदर संशोधन करना रहेगा। और जो महत्वपूर्ण कार्य रहेंगे देश के अंदर वो किसके रहेंगे? संसद के। संसद के हमें पूछ ले कि कितने भाग होते हैं संसद के, तो हम बताएंगे 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो बात कर लेते हैं। हमें फर्स्ट होता है राष्ट्रपति। कौन सा होता है? फर्स्ट राष्ट्रपति होता है, जो हमने पहले ही कवर कर लिया है कि राष्ट्रपति क्या होता है, हमने पढ़ लिया है। तो कौन सा अनुच्छेद पढ़ा था उस टाइम हमने? बताओ बच्चों, कौन सा अनुच्छेद पढ़ा था? अनुच्छेद 52 के तहत संविधान के अंदर दिया हुआ है कि भारत के अंदर एक राष्ट्रपति होना चाहिए। और राष्ट्रपति किसका अंग रहेगा? संसद का अंग रहेगा, ये हमें याद करना है। और दूसरे नंबर पे संसद का अंग कौन सा रहेगा? राज्यसभा। कौन सा रहेगा? राज्यसभा। जो हमने अभी तक नहीं किया है इसको हमें करेंगे इसके बाद में, संसद के बाद में। आगे हमें बात कर लेते हैं और कौन सा रहेगा? लोकसभा। ये तीनों के तीनों बच्चों, ये तीनों के तीनों क्या रहेंगे? किसके भाग रहेंगे? संसद के भाग रहेंगे। कौन कौन से? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, तीनों किसके भाग रहेंगे? संसद। संसद को ही क्या बोला जाता है? पार्लियामेंट बोला जाता है। तो ये तो हो गए तीनों। और संसद का काम क्या होता है? मेन काम होता है कानून तैयार करना। और जो पीछे संविधान के अंदर जो कानून बनाए गए हैं उनके अंदर हमें चेंज करने की जरूरत आती है टाइम टू टाइम में। तो वो किसके द्वारा होता है? संसद के द्वारा होता है। उनकी शक्ति किसके पास होती है? इन तीनों के पास होती है। जो भी महत्वपूर्ण विदेशी मामलों से रिलेटेड निर्णय लिए जाते हैं वो संसद के द्वारा ही लिए जाते हैं। या किसी दूसरे देश के साथ कुछ भी हो रहा है तो वो संसद से ही होता है। जो बड़े बड़े काम होते हैं, केंद्र की जो शक्ति होती है सारी की सारी किसके पास होती है? संसद के पास होती है। ये तो हो गया संसद के बारे में, हमने क्या क्या होता है। इसका महत्वपूर्ण अंग होता है एक राष्ट्रपति होता है। और ये हमने पूरा अच्छे से कवर कर लिया है। और यहाँ से क्वेश्चन 100% उठता ही उठता है। ये तो अनुच्छेद 52 के अंदर हो गई। अब इन तीनों अनुच्छेदों की बात कर लेते हैं। हम एक ट्रिक के साथ इन तीनों को याद करेंगे तो हमारे लिए थोड़ा और आसान रहेगा। वैसे हमें रटने की जरूरत नहीं है, हम करेंगे सरला।
क्या करेंगे, सरला। सरला नाम याद कर लेना, नॉर्मल सा नाम है, बिल्कुल सिंपल सा नाम है। और तीनों ही देख ले, सरला के अंदर से निकल के आता है संसद। क्या निकल के आया, संसद निकल के आया। और रे से क्या निकल के आ गया, राज्यसभा। क्या निकल के आ गया, राज्यसभा। और ला से क्या निकल के आ गया, लोकसभा। कौन सा, लोकसभा। तो हम अनुच्छेद कैसे याद करें कि से स्टार्ट होता है, सबसे पहले आएगा 79। कौन सा, 79 अनुच्छेद हमें याद करना है संसद का। उसके बाद में ये याद रख लेना पूरा का नाम। इसके बाद में आता है 79 के बाद में 80। 80 किसका रहेगा, राज्यसभा का। और लोकसभा का रहेगा 81 अनुच्छेद। इस तरह से सरला नाम को याद करके हमें, ये हमारी रहेगी ट्रिक। इसके हिसाब से आसान रहेगा हमें याद करना। तो लोकसभा संसद का कौन सा रहेगा, सबसे पहले 79। कौन सा रहेगा, 79 अनुच्छेद। और राज्यसभा का कौन सा रहेगा, कौन सा अनुच्छेद रहेगा, राज्यसभा का रहेगा 80। 79 के बाद में 80। सरल ला कण से में आता है लोकसभा में। तो 81 अनुच्छेद किसका रहेगा, लोकसभा का। ये तो हो गई संसद के बारे में बात। अब हमें टुकड़ों में पढ़ेंगे। जैसे राष्ट्रपति को पूरे अच्छे से डिटेल से पढ़ा, वैसे ही हमें राज्यसभा को पढ़ेंगे। और उसके बाद में पढ़ेंगे हमें लोकसभा को। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले राज्यसभा की। हम पढ़ेंगे राज्यसभा क्या होती है। थोड़ी देर हमने किया था, क्या किया था, राज्यसभा का अनुच्छेद कौन सा रहेगा, राज्यसभा का अनुच्छेद 80 रहेगा। 80 अनुच्छेद के अंतर्गत कौन सा, 80 अनुच्छेद के अंतर्गत क्या होगा, भारत के अंदर राज्यसभा होगी। संसद का एक पार्ट रहेगा राज्यसभा। इसके अंदर क्या है, अनुच्छेद 80 के अंतर्गत ये आता है। होती क्या है राज्यसभा, इसके अंदर कितने सदस्य होते हैं, इसके अंतर्गत होते हैं, मतलब 2 प्रकार से है। मैं बताऊंगी आपको इसके बारे में कि हमें क्या याद रखना है। एक तो मिलेगा आपको 250 देखने को, एक मिलेगा आपको 245। हमें कंफ्यूजन हो जाएगा उस टाइम में जब हमें एग्जाम के अंदर होंगे कि 250 टिक करें या 245। तो क्या है कि संविधान के अंदर ये लिखा हुआ है कि जो राज्यसभा की जो राज्यसभा के कितने सदस्य हो सकते हैं, 250 सदस्य हो सकते हैं। और वर्तमान में कितने रहेंगे, 245। तो अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, अधिकतम हो सकते हैं 250। और हम बात कर लें फिलहाल कितने हैं वर्तमान के अंदर है, तो 245 रहेंगे। कितने रहेंगे वर्तमान के अंदर, जो हमारी राज्यसभा के अंदर सदस्य है वो कितने रहेंगे, 245। 245 में क्या है, इसके भी 2 टुकड़े कर दो। एक तो कर दो 233, एक कर दो 233 और एक कर दो 12। 12 सदस्यों की कहानी क्या है, 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। किसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, चयनित नहीं होते, मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि राज्यसभा के अंदर राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, तो हम टिक करेंगे 12 सदस्यों को। कौन कौन से होते हैं इसके अंदर, जो विशेष योग्यता रखने वाले व्यक्ति होते हैं उनको ही शामिल किया जाता है। जैसे शिक्षा से रिलेटेड, साहित्य से रिलेटेड और सांस्कृतिक, जो पुरातात्विक सांस्कृतिक संस्थान है, और कौन सा है सहकारिता से संबंधित है, और सामाजिक सेवा से रिलेटेड होंगे। और खेल वाला भी ऐड किया था पीछे। तो हम इसके अंदर किसको ऐड करेंगे, शिक्षा, विज्ञान, सांस्कृतिक विषयों से और कौन सा, सहकारिता क्षेत्र से, कला के क्षेत्र से, और कौन सा, खेल के क्षेत्र से भी पहले किया था।
तो ये तो रहेंगे। इस तरह की विशेष योग्यता रखने वाले व्यक्ति जो 12 होंगे उनको कौन मनोनीत करेगा, राष्ट्रपति मनोनीत करेगा। लेकिन 233 जो बच गए 245 के अंदर हमें घटा देना है 12, तो कितने बचेंगे 233। ये कहाँ से होते हैं, कुछ तो होते हैं यूटी से, 8 तो होते हैं यूटी केंद्र शासित प्रदेशों से, और बाकी होते हैं स्टेट से, जितने भी भारत के स्टेट है उनसे। यूटी प्लस में स्टेट से कितने सदस्य राज्यसभा के अंदर नियुक्त किए जाते हैं, 233 से नियुक्त किए जाते हैं। ये तो होगी सदस्यों की बात, अच्छे से याद कर लेना इस डायग्राम को। आगे हम बढ़ते हैं राज्यसभा के बारे में। और क्या है इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल के आएंगे अभी आगे, बहुत ही ध्यान से करना है वो वाला भी। इसके अंदर क्या रहेंगे इम्पोर्टेंट, लिख लो। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या रहेगा इसके अंदर। सबसे पहले हम करेंगे कि कितने वर्ष राज्यसभा के सदस्यों की आयु कितनी होनी चाहिए उन्हें राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए। किसी भी व्यक्ति के अंदर है 30 वर्ष का होना जरूरी है। राज्यसभा का सदस्य जो बनने की योग्यता रहेगी वो कौन कितने रहेगी, 30 ईयर रहेगी, 30। आगे क्या है इसके अंदर है, और क्या हो सकता है इसके अंदर रहेगा, हमसे पूछेगा कि राज्यसभा कौन सा सदन है, कौन सा सदन है, स्थायी सदन है, कौन सा स्थायी सदन है, स्थायी है, यह कभी भी भंग नहीं होती, भंग नहीं होती। और क्या पूछेगा कि कौन सा सदन रहेगा, ये उच्च सदन कहा जाता है। संसद का उच्च सदन किसको कहा जाता है, राज्यसभा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, राज्यसभा को कहा जाता है। और स्थायी रहेगा और ये कभी भंग नहीं होती। ये पॉइंट हमें याद रखने हैं। और 23 ईयर का जो व्यक्ति होगा उसको मतलब वो राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता है। और क्या है इसके अंदर, हमसे पूछ सकता है कि जो सबसे पहले जो राज्यसभा की बैठक हुई थी या जो राज्यसभा बनकर तैयार हुई तो कब हुई थी, 3 अप्रैल 13 अप्रैल 1952 को इसकी पहली बैठक हुई थी। इसकी पहली बैठक कब हुई थी, 13 मई को इसकी पहली बैठक की गई थी। कब की गई थी, 13 मई को इसकी पहली, 13 अप्रैल को नहीं, 3 को रहेगा, 3 अप्रैल को रहेगा और 13 मई को रहेगा इसकी, 13 मई 1952 को इसकी क्या हुई थी, पहली बैठक हुई थी, पहली बैठक हुई थी। और इसके अंदर कंफ्यूज क्या है, ये तो होगी गठित की गई थी। राज्यसभा कब गठित की गई थी, 3 मई 1952 को राज्यसभा गठित की गई थी, फर्स्ट बार है देश के अंदर। और इसकी पहली बैठक कब हुई थी, 1952 को हुई थी, 13 मई 1952 हमें टिक करेंगे जो पहली बैठक हुई थी। ये तो हो गई इसकी बात है। अब हमें आगे बात कर लेते हैं इसके बारे में। और इसका रहेगा कार्यकाल कितना रहेगा, 6 ईयर रहेगा। इसका कार्यकाल कितना रहेगा, 6 ईयर रहेगा। इसका कार्यकाल रहेगा 6 ईयर रहेगा इसका कार्यकाल। और ये कभी भी भंग नहीं होती। इसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। लेकिन इसके अंदर एक पॉइंट निकल के आता है कि 2/3 सदस्य, क्या ना, 1/3 सदस्य हर 2 साल बाद सेवानिवृत्त किए जाएंगे। क्योंकि 1/3 सदस्य हर 2 साल के बाद क्या किए जाएंगे, सेवानिवृत्त कर दिए जाएंगे और उनकी जगह और सदस्यों को, नए सदस्यों को ले लिया जाता है। इस तरह से ये चलती रहती है, इसीलिए इसको बोला जाता है ये कभी भी भंग नहीं होती। और क्या है इसके अंदर एक विशेष पॉइंट रहेगा, 312 अनुच्छेद के तहत
इसको एक विशेष अधिकार दिया गया है कि ये अपनी सदस्य की 2/3 बहुमत से क्या कर सकती है, अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है। ये अधिकार है ना लोकसभा को है ना राष्ट्रपति को है, सिर्फ किसको रहेगा, राज्यसभा को रहेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा ये 312 वाला अनुच्छेद, 312 वाला अनुच्छेद मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। क्या कर सकती है, सृजन कर सकती है, तैयार कर सकती है। और क्या है इसके अंदर रहेगा, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के अंदर हमने पढ़ा था कि जो राज्यसभा का सभापति होगा वो कौन रहेगा, उपराष्ट्रपति रहेगा। तो राज्यसभा के सदस्यों में से क्या नाम, सभापति कौन, किसको बनाया जाएगा, अनुच्छेद 64 और 89 के तहत, 64 तथा 89 के तहत राज्यसभा के अंदर एक सभापति होगा और जिसकी नियुक्ति कौन बनेगा, उपराष्ट्रपति होगा, वहीं ही राज्यसभा का क्या बनाया जाएगा, उपराष्ट्रपति होगा, वहीं भी क्या बनाया जाएगा, राज्यसभा का सभापति बनाया जाएगा। एक और क्या बनाया जाएगा, उपसभापति। उपसभापति क्या है, 89 के तहत, अनुच्छेद 89 के तहत जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उन्हीं में से किसी व्यक्ति को बहुमत के द्वारा बनाया जाता है। तो ये पहले फर्स्ट है जो पूछेंगे, उपराष्ट्रपति जो सभापति कौन थे राज्यसभा के, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन रहेंगे। लेकिन हमसे पूछ ले उपसभापति के बारे में, हमसे पूछ ले तो कौन सा रहेगा, श्री एस वी कृष्णमूर्ति राव, श्री एस वी कृष्णमूर्ति राव रहेंगे उपसभापति। फर्स्ट, भारत के अंदर फर्स्ट उपसभापति कौन थे, श्री एस वी कृष्णमूर्ति थे। कृष्णमूर्ति नाम से याद कर लेना उसके अंदर। और राधा कृष्ण कौन रहेंगे, सबसे पहले सभापति रहेंगे। यही निकल के आता है। ज्यादातर पावर और नहीं दी गई है। जो विधेयक रहेगा, धन विधेयक की बात की ज्यादातर उसके अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो धन विधेयक लोकसभा के द्वारा तैयार किया जाता है और राज्यसभा के अंदर उसको क्या है 14 दिन तक राज्यसभा रख सकती है और ना तो उसके अंदर कोई चेंज कर सकती है और ना ही उसे रद्द करने का अधिकार है। ये ज्यादातर इस यहाँ से निकलता है। बाकी मैंने करवा दिया है क्वेश्चन। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना।